मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, मैं तुमसे थक चुका हूँ, मैं तुमसे पक चुका हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में 3 तरीके से कह सकते हैं। या तो आई एम सिक ऑफ कह सकते हैं, मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ, पक चुका हूँ, या फिर आई एम टायर्ड ऑफ, या फिर आई एम फेड अप विथ। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर ये कहना हो कि मैं मैं टीवी देखकर थक चुका हूँ या पक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे। या तो हम कहेंगे कि आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, या फिर आई एम सिक ऑफ वॉचिंग टीवी, या फिर हम तीसरा क्या कह सकते हैं, आई एम फेड अप विथ। तो आई एम फेड अप विथ वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखकर थक चुका हूँ, पक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, आई एम फेड अप विथ वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे पक चुका हूँ, मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम फेड अप विथ यू, आई एम फेड अप विथ यू, या फिर आई एम सिक ऑफ यू, या फिर आई एम टायर्ड ऑफ यू, आई एम टायर्ड ऑफ यू। मैं तुमसे पक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ या थक चुका हूँ। अगर ये कहना हो कि मैं इंग्लिश बोलकर थक चुका हूँ, मैं इंग्लिश बोलकर थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, आई एम फेड अप विथ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम फेड अप विथ स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर आई एम सिक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इस जॉब से थक चुका हूँ, मैं इस जॉब से ऊब चुका हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है, काश मैं जा सकता या फिर काश मैं जा पाता। आई विश आई कुड गो, काश मैं जा सकता, काश मैं जा पाता। आई विश आई कुड गो, काश मैं मिल पाता, काश मैं मिल पाता, मिल सकता। आई विश आई कुड मीट, आई विश आई कुड मीट। काश मैं बात कर पाता, काश मैं बात कर पाता। आई विश आई कुड टॉक, आई विश आई कुड टॉक, काश मैं बात कर पाता। अगर ये कहना हो कि काश मैं पढ़ा पाता, काश मैं पढ़ा पाता, पढ़ा सकता। आई विश आई कुड टीच, आई विश आई कुड टीच। अगर ये कहना हो कि काश मैं पढ़ पाता, काश मैं पढ़ पाता। आई विश आई कुड स्टडी, आई विश आई कुड स्टडी, काश मैं पढ़ पाता। अगर ये कहना हो कि काश मैं खेल पाता, काश मैं खेल पाता, काश मैं खेल सकता। आई विश आई कुड प्ले, आई विश आई कुड प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि काश मैं तुम्हें बता पाता, काश मैं तुम्हें बता पाता, काश मैं तुम्हें बता सकता। आई विश आई कुड टेल यू, आई विश आई कुड टेल यू। अगर ये कहना हो कि काश मैं ये खा पाता, काश मैं ये खा पाता। आई विश आई कुड ईट दिस या हैव दिस, आई कुड आई विश आई कुड ईट दिस, या फिर आई विश आई कुड हैव दिस। काश मैं सच बोल पाता, काश मैं सच बोल पाता, सच सच बोल सकता। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है, पार्टी मेरी तरफ से है या फिर पार्टी मेरी तरफ से। इंग्लिश में द पार्टी इज़ ऑन मी, पार्टी मेरी तरफ से है, द पार्टी इज़ ऑन मी। जूस तुम्हारी तरफ से या जूस तुम्हारी तरफ से है, द जूस इज़ ऑन यू, द जूस इज़ ऑन यू। बर्गर हमारी तरफ से, बर्गर हमारी तरफ से, हमारी तरफ से है, द बर्गर इज़ ऑन अस, द बर्गर इज़ ऑन अस। कोल्ड ड्रिंक उसकी तरफ से, कोल्ड ड्रिंक उसकी तरफ से, उसकी तरफ से है, द कोल्ड ड्रिंक इज़ ऑन हिम या
कोई लड़की है तो ऑन हर, उसकी तरफ से। द कोल्ड ड्रिंक इज ऑन हिम या ऑन हर। अगर मेरा बस चले तो, अगर मेरा बस चले तो, इसे इंग्लिश में इफ़ आई हैड माई वे। अगर मेरा बस चले तो, इफ़ आई हैड माई वे। अगर मेरा बस चले तो मैं सिखा दूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं सिखा दूँ। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड टीच यू। मैं तुम्हें सिखा दूँ। आई वुड टीच यू। मेरा बस चले तो मैं उसे समझा दूँ। मेरा बस चले तो मैं उसे समझा दूँ। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड मेक हिम अंडरस्टैंड। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड मेक हिम अंडरस्टैंड। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे पीट दूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे पीट दूँ। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम। अगर मेरा बस चले तो मैं ये खरीद लूँ। मैं इसे खरीद लूँ, मैं ये खरीद लूँ। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बाय दिस। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बाय दिस। अगर मेरा बस चले तो मैं वहाँ चला जाऊँ। अगर मेरा बस चले तो मैं वहाँ चला जाऊँ। इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है, इसमें रोने की क्या बात है या फिर इसमें रोने वाली क्या बात है। इसे इंग्लिश में What is there to cry। इसमें रोने की क्या बात है। What's there to cry या What is there to cry। इसमें हंसने की क्या बात है। इसे इंग्लिश में What is there to laugh। इसमें हंसने की क्या बात है। What is there to laugh। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। होना इंग्लिश में बी मीन्स होना, लगना या बनना। तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। तो What is there to be angry। What is there to be angry। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें बाय मिस्टेक जिसमें हो गया, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है, जितनी जल्दी जाओगे उतना बेहतर होगा या उतना अच्छा है। द सूनर यू गो द बेटर इट इज़। द सूनर यू गो द बेटर इट इज़। जितनी जल्दी पहुंच जाओगे उतना अच्छा होगा या उतना अच्छा है। द सूनर यू रीच। द सूनर यू रीच द बेटर इट इज़। द सूनर यू रीच द बेटर इट इज़। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है या उतना अच्छा होगा। द सूनर यू रियलाइज़ या तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा उतना अच्छा है। द बेटर इट इज़। द सूनर यू रियलाइज़ द बेटर इट इज़। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना अच्छा है या उतना अच्छा होगा। द सूनर यू लर्न द बेटर इट इज़। द सूनर यू लर्न द बेटर इट इज़। जितनी जल्दी ख़त्म कर लोगे उतना अच्छा होगा। द सूनर यू फिनिश द बेटर इट इज़। द सूनर यू फिनिश द बेटर इट इज़। जितनी जल्दी अंग्रेज़ी बोलना सीख जाओगे, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई होप कि आप लोग बता पाएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, मैं बात कर रही थी। जब ये कहना होता है ना कि मैं बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग। मैं बात कर रही थी तब बोलेंगे आई वॉज टॉकिंग। मैं बात कर रही थी आई वॉज टॉकिंग। मैं खेल रही हूँ तो आई एम प्लेइंग। मैं खेल रही थी तो आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रही थी आई वॉज प्लेइंग। मैं सोच रही थी या मैं सोच रहा था। इंग्लिश में आई वॉज थिंकिंग। मैं सोच रही थी आई वॉज थिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कोशिश कर रही थी या फिर मैं कोशिश कर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग। आई वॉज ट्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मैं पढ़ा रही थी या मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। या फिर मैं सिखा रहा था, आई वॉज टीचिंग। नेक्स्ट है, मैं खा रही थी या फिर मैं खा रहा था। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए।
अब अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या ना आओ, फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या ना आओ, इट डजेंट मैटर वेदर यू कम और नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर यू कम और नॉट, फर्क नहीं पड़ता तुम सीखो या ना सीखो, इट डजेंट मैटर वेदर यू लर्न और नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर यू लर्न और नॉट, फर्क नहीं पड़ता तुम कॉल करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता तुम कॉल करो या ना करो, इट डजेंट मैटर वेदर यू कॉल और नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर यू कॉल और नॉट, फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे बात करो या ना करो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, उससे बात करने की क्या ज़रूरत थी, उससे मिलने की क्या ज़रूरत थी, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, तो व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, उससे बात करने की क्या ज़रूरत थी, उससे बात करने की क्या ज़रूरत थी, व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम, व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम, झगड़ा करने की, झगड़ने की, लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। इसे इंग्लिश में व्हाट वाज द नीड टू फाइट, व्हाट वाज द नीड टू फाइट, पूछने की क्या ज़रूरत थी, पूछने की क्या ज़रूरत थी, इसे इंग्लिश में व्हाट वाज द नीड टू आस्क, व्हाट वाज द नीड टू आस्क। एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग बताइए। अगर ये कहना हो कि बोलने की क्या ज़रूरत थी, बोलने की क्या ज़रूरत थी, इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं अपना काम अपने हिसाब से ही करती हूँ, मैं अपना काम अपने हिसाब से करती हूँ, अपने हिसाब से ही करती हूँ। आई डू माई वर्क ऑन माई ओन टर्म्स, ऑन माई ओन टर्म्स, अपने हिसाब से। आप अंदर आ सकते हो, आप अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन। आप बैठ सकते हो, इसे इंग्लिश में यू मे सिट, आप बैठ सकते हो, तुम बैठ सकते हो, यू मे सिट। अगर ये कहना हो कि आप पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हैं, यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं, यू मे आस्क। नेक्स्ट है, वो वेट कर सकती है, वो वेट कर सकती है, इंतज़ार कर सकती है, शी मे वेट, शी मे वेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये तो आप लोग बता ही देंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आप सोच सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम काफ़ी अच्छा बोलते हो, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा इंग्लिश में वेल इनफ, तुम काफ़ी अच्छा बोलते हो, यू स्पीक वेल इनफ, यू स्पीक वेल इनफ। वो काफ़ी अच्छा डांस करती है, तो शी डांसेस वेल इनफ, वो काफ़ी अच्छा डांस करती है, शी डांसेस वेल इनफ। मेरी मम्मी काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं, पकाती हैं, माय मम्मी या माय मदर cooks food well enough, my mother, my mom cooks food well enough। वो काफ़ी अच्छा गाता है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अगर ये कहना हो कि वो आ गई तो, वो आ गई तो, what if she comes, वो आ गई तो, what if she comes। बारिश आ गई तो, इसे इंग्लिश में what if it rains, what if it rains।
वो गुस्सा हो गई तो, वो गुस्सा हो गई तो इसे इंग्लिश में व्हाट इफ शी गेट्स एंग्री, व्हाट इफ शी गेट्स एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि पापा जाग गए तो, पापा जाग गए तो इंग्लिश में व्हाट इफ पापा या फादर या डैड वेक्स अप, व्हाट इफ पापा वेक्स अप। हम हार गए तो, हम हार गए तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अब अगला सेंटेंस है, ये मेरी समझदारी थी कि मैं वहाँ गई, इसे इंग्लिश में इट वॉज वाइज ऑफ मी टू गो देयर, इट वॉज वाइज ऑफ मी टू गो देयर। ये मेरी समझदारी थी कि मैंने उसे समझाया। इट वॉज वाइज ऑफ मी टू मेक हिम अंडरस्टैंड, इट वॉज वाइज ऑफ मी टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ये मेरी समझदारी थी कि मैंने उससे बात की। इट वॉज वाइज ऑफ मी टू टॉक टू हिम, इट वॉज वाइज ऑफ मी टू टॉक टू हिम। ये मेरी समझदारी थी कि मैंने उसे माफ़ कर दिया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अगला सेंटेंस अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।